जुर्म की यह दास्तां महज 24 साल की उस नर्स की है जिसे घूमना फिरना और दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद था। बेहद मिलनसार स्वभाव की वह नर्स अपने मरीजों का ख्याल परिवार के सदस्यों की तरह रखती थी। एक दिन अचानक वह नर्स गायब हो गई। माँ ने उसे फोन मिलाया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। माँ को शक हुआ और वो सीधे एक अपार्टमेंट में पहुंची। घर का दरवाजा खुला था। माँ ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाए, बाथरूम में उनकी बेटी की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। लाश को देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि उस नर्स को मारने से पहले बेरहमी के साथ पीटा गया था। शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। अब सवाल यह था कि आखिर वो कौन था जिसने उसके साथ इस कदर हैवानियत की थी। एक नर्स के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, और नर्स के गायब होने के बाद मां को कैसे पता चला कि उसकी बेटी इसी अपार्टमेंट में मिलेगी। आप डीएनएम शो देख रहे हैं। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। ये जो आज की अपराध की कहानी है, उसे आप सुनिए। उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है मई 2022 से, जब अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाली मिरेले माटोस नाम की इस नर्स की मुलाकात 37 साल के एरान रोमो से होती है। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और 1 महीने बाद ही लिव इन में रहने लगे। एरान कार अपहोल्स्ट्री का बिजनेस करता था, लेकिन उसे शराब पीने और देर रात तक पार्टियां करने की आदत थी। वहीं मेरेलो को ट्रेवल करना और दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद था। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे। ईरान को मिरेले का उसके दोस्तों के साथ ज्यादा घूमना और मिलना जुलना पसंद नहीं था। तंग आकर मिरेले ने इस रिश्ते से दूर जाने की कोशिश की, तो ईरान ने माफी मांगते हुए उसे धमकी दी कि अगर वह उसे माफ नहीं करेगी तो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। ऐसे में मिरेले को ना चाहते हुए उसके साथ रहना पड़ा। हालांकि ईरान का बर्ताव हर दिन उसके साथ बिगड़ता जा रहा था। मिरेले अब एक ऐसे रिश्ते में थी जिसमें उसका जीना मुश्किल था। 5 दिसंबर 2022 को मिरेले पुलिस के पास जाती है और ईरान पर मारपीट करने के साथ साथ उसे अपने अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे फेंकने का आरोप लगाती है। ईरान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे जमानत मिल जाती है। ईरान के बाहर आते ही मिरेले कोर्ट पहुंची और उसके खिलाफ संपर्क प्रतिबंध का आदेश जारी कराया। इस आदेश के तहत 2025 तक ईरान के मिरेले से बात करने और मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मिरेले अपनी मां के घर वापस चली गई और उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। हालांकि ऐसा नहीं था। ईरान ने संपर्क प्रतिबंध आदेश को नजरअंदाज किया और मिरेले से मिलने की कोशिश की। साल 2023 की शुरुआत में ईरान ने कुछ हफ्तों के भीतर ही मिरेले को 616 बार फोन किया। वह उसके हॉस्पिटल और जिम भी जाने लगा। मिरेले ने उसे मैसेज कर दूर रहने के लिए कहा। उसने लिखा, मुझे कॉल करना और मेरी जिंदगी में आने की कोशिश करना बंद करो। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अपनी जिंदगी जीने दो मुझे। मैं अपनी जिंदगी की कीमत पर तुझे माफ करते करते थक गई हूं। मुझे मैसेज ना करने का मतलब है मैसेज ना करना है। 16 मार्च 2023 की रात ईरान शराब पीने एक बार में गया और देर रात तक पीता रहा। वहां उसने एक महिला के साथ बदतमीजी की, जिस पर उसने ईरान को थप्पड़ मारा। हंगामा बढ़ने पर बार बार जब बार के बाउंसर्स ने उसे बाहर निकाला, तो उसके साथ भी उसकी लड़ाई हो गई और उसकी दोनों आंखों पर चोट के निशान आ गए। बार से बाहर निकालकर ईरान ने फिर से मिरेले को फोन किया और कहा कि वह उसके घर तक उसे छोड़ दे। बार बार फोन करने के बाद मिरेले आखिर मान गई। अपार्टमेंट पहुंचते ही ईरान एक बार फिर हिंसक हो गया
और उसने मिरेले को अपने घर में जबरन खींचने की कोशिश की। वहां मौजूद गार्ड ने जब मिरेले के चीखने की आवाज सुनी तो तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो ईरान घर का दरवाजा अंदर से बंद कर चुका था और अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। पुलिस ने दस्तक दी लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला और अंदर से आवाज आनी भी बंद हो गई। पुलिस को लगा कि शायद घरेलू मामला है और वो वापस चली गई। अगले दिन मिरेले जब घर नहीं लौटी तो उसकी मां को उसकी फिक्र हुई। उसने फोन भी मिलाया लेकिन उसका मोबाइल बंद था। मां को चिंता हुई कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हुआ हो और वो तुरंत ईरान के अपार्टमेंट पहुंचे। घर का दरवाजा खुला था। जैसे ही आगे कदम बढ़ाए उन्होंने बाथरूम में खून से लथपथ मिरेले की लाश पड़ी हुई थी। उसे बेरहमी से पीटा गया था और गला घोंटकर उसकी जान ली गई थी। वहीं ईरान मौके से गायब था। मामले की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर ईरान को उसकी एक पूर्व प्रेमिका के घर से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मामला चला तो ईरान की हैवानियत की पूरी कहानियां निकलकर सामने आ गईं। सरकारी वकील ने खुलासा किया कि ईरान का अपनी पार्टनर्स को लेकर हिंसक होने का एक इतिहास रहा है। उसकी 7 पूर्व प्रेमिकाओं ने उसके साथ दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई थी। केवल इतना ही नहीं, 5 पूर्व प्रेमिकाओं ने उसके खिलाफ संपर्क प्रतिबंध आदेश लिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान इनमें से कुछ ने गवाही दी, उन्हें घूंसे मारे, गला दबाया और मना करने के बावजूद उनका पीछा किया गया। ईरान ने एक महिला के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने के बाद उसके और उसके दोस्त के साथ दुष्कर्म भी किया था। उसके बचाव में तर्क दिया गया कि ईरान उस शाम बार में बेहोश हो गया था। सिर पर चोट लगने और कंफ्यूजन की वजह से वो सोच नहीं पाया कि वह क्या कर रहा है। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि वह 15 साल से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। यही वो इंसान है जिसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद ईरान ने भी अपने बचाव में कई कहानियां सुनाई। उसने कोर्ट में कहा कि हत्या की रात वह बहुत नशे में था और उसे याद भी नहीं कि मिरेले उसके अपार्टमेंट में थी। उसने कहा कि बार में जो लड़ाई हुई उसके कारण उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ईरान ने यह भी कहा कि वो मिरेले को बहुत प्यार करता था और किसी दूसरे आदमी से बात करने की वजह से एक बार उसने उसका फोन छीनकर तोड़ भी दिया था। उसने कहा कि मिरेले को मौत इसलिए हुई क्योंकि वह वो नहीं कर रही थी जैसा ईरान चाहता था। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि अपार्टमेंट के अंदर ईरान ने मिरेले को बहुत पीटा था। उसने अपनी जान बचाने के लिए काफी संघर्ष किया। मिरेले के सिर, चेहरे और हाथों पर जोर से चोटों के निशान थे। अपार्टमेंट में उसके बालों के गुच्छे भी मिले। ईरान ने बाथरूम के शीशे पर लिखा था, मैं यह नहीं चाहता था, आई लव यू, आई वांट टू डाई, प्लीज। मई 2024 में कोर्ट ने ईरान को फर्स्ट डिग्री का मर्डर का दोषी माना और 30 साल की सजा सुनाई। वहीं मिरेले के परिवार का कहना है कि अगर पुलिस ने उस रात कार्रवाई की होती तो उनकी बेटी की जान बच जाती। मेडिकल एग्जामिनर ने बताया कि पुलिस के जाने के आधे घंटे के बाद ही मिरेले की मौत हो गई थी। उसे बचाया जा सकता था। मिरेले का परिवार इस लापरवाही के लिए पुलिस विभाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।